हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल विद्या कैंपस में। दोस्तों मैं हूं कुमार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। दोस्तों 2 दिन से मौसम खराब होने की वजह से आप लोग के लिए वीडियो अपलोड नहीं हो रहा था, है कि नहीं दोस्तों? आप लोग भी इस चीज़ को जानते हैं। मौसम काफ़ी जो है खराब चल रहा था, नेटवर्क इश्यू भी था, तो वीडियो अपलोड नहीं कर रहे थे। अब मौसम साफ हो गया है, लगातार आप लोग के लिए वीडियो जाते रहेगा। और जो मेरे प्यारे विद्यार्थी हैं, अगर आप पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं, आज देख रहे हैं आप लोग, कंडीशनल सेंटेंस का पार्ट 2 लेकर मैं आया हूँ। जो भी मेरे प्यारे लाडले, मेरे प्यारे दुलारे विद्यार्थी हैं, पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं, जाइए आप पहले कंडीशनल सेंटेंस का पार्ट 1 देखिए, है ना? सिंटेक्स नहीं देखे हैं तो सिंटेक्स का कंप्लीट वीडियो में डाला हूँ, उसको जाकर देखिए। आर्टिकल नहीं पढ़े होंगे, आर्टिकल को बहुत ही बिजोर कंसेप्ट दिया हूँ, उसको आप पढ़िए। वॉइस नहीं पढ़े हैं, वॉइस पढ़िए। लगातार आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड हो रहा है और अब इंतजार का घड़ी जो है वह खत्म हो चुका है। बहुत जल्द आप लोगों के लिए क्वेश्चन बैंक का प्रैक्टिस सेट भी लेकर मैं आने वाला हूँ, है ना? और बहुत सारे हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी। धीरे-धीरे सब पर हम वर्क कर रहे हैं, है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों? आप लोग ऐसे ही जो है मेरे साथ जुड़े रहिए और खूब अच्छा से प्रिपरेशन कीजिए। बिना कुछ देरी किए हुए हम अपने टॉपिक की ओर लौटते हैं। आते हैं, आज कंडीशनल सेंटेंस के बारे में कुछ पढ़ेंगे। मैं बार-बार बोल रहा हूँ बाबू, अगर आप नहीं देखे होंगे पार्ट 1 तो पार्ट 1 जाकर देखिए, तब जाकर ये आपको बेहतर तरीके से समझ में आने वाला है ना? आते हैं भाई हम अपने टॉपिक पे। देखिए क्वेश्चन के साथ आज टॉपिक है ना? ये सारे टॉपिक समझाने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ी सी एक बात समझा दूं तो बहुत अच्छा लगेगा, है ना प्यारे विद्यार्थियों? देखो क्या है, आप अभी तक जैसे हम मेन वर्ब की फॉर्म की अगर बात करें, मेन वर्ब की फॉर्म की बात करते हैं, तो ये बात आपको भी पता है कि बाबू वर्ब का पहला रूप, वर्ब का दूसरा रूप और वर्ब का तीसरा रूप, तीसरा, चौथा, पांचवा। स्टेट ऑफ वर्ब पढ़े हैं ना बाबू आप लोग? स्टेट ऑफ वर्ब आप लोग पढ़े होंगे। देखिए वर्ब की अवस्था जो है 5 अवस्थाएं होती है मेन वर्ब की। वर्ब का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और क्या बाबू, पांचवा। अभी तक जो आप लोग चीज जानते होंगे, थोड़ा सा और बारीकी से जानने का प्रयास कीजिएगा। देखिए जैसे मान लीजिए ये है गो, तो गो का वर्ब का सेकेंड फॉर्म क्या होता है बाबू, बताना जरा। गो का वर्ब का सेकेंड फॉर्म क्या होता है? तो कहोगे सर सिंपल सी बात है, इसका वर्ब का सेकेंड फॉर्म वेंट होता है। थर्ड फॉर्म की बात करें तो गॉन होता है। फोर्थ फॉर्म की बात करूं तो बाबू गोइंग होता है। और फिफ्थ फॉर्म की बात करूं तो गोज होता है। ये सारे विद्यार्थियों को पता है। इसको बहुत ही बारीकी से मैं समझाया भी हूं कि यह प्रेजेंट होता है। जाकर आप सिंटेक्स देखिएगा ना तो वहां पे समझाए हैं। इसी तरह आगे की अगर बात कीजिएगा, जैसे मान लीजिए मैं एक और चीज लिख दे रहा हूँ। जैसे मान लो आप लिख दे रहे स्लीप, तो स्लीप होता है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म स्लेप्ट होता है। फिर यहाँ पे थर्ड फॉर्म भी क्या होता है, स्लेप्ट होता है। फिर यहाँ पर आ जाओगे तो स्लीपिंग हो जाएगा और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, स्लेप्स। आपको पता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि भाई जो हम हेल्पिंग वर्ब में प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब पढ़ते हैं, कौन सा, प्राइमरी, है ना? तो प्राइमरी में है, आप देखे होंगे कि एक जो है बी वर्ब होता है, बी वर्ब, है ना? और एक जो होता है हैव वर्ब होता है और एक जो होता है डू वर्ब होता है। यह 3 तरह के आपको वर्ब देखने को मिलते हैं, बी वर्ब, हैव वर्ब और क्या बाबू, डू वर्ब। अब एक एक करके हम लोग उस चीज को भी देखते हैं। हेल्पिंग वर्ब कभी कभी हेल्पिंग वर्ब भी किसके जैसा बिहेव करता है, तो मेन वर्ब के जैसा। तब कंडीशन क्या होती है, आइए आइए समझाते हैं। देखिए बी वर्ब में अगर आप आते हो, बी वर्ब में आते हो, देखो तो सब चीज ठीक है, दिख रहा है ना? दिख रहा है सब चीज, ठीक है। चलो अब देखो बी वर्ब में आप आते हो, तो बी वर्ब में देखो एक फैमिली है, आपको पता है, एक क्या हम लोग बोलते हैं, आर। अब ये हेल्पिंग वर्ब है लेकिन मेन वर्ब के जैसे बिहेवियर अगर रखता है तब क्या होती है, तो आर का सेकेंड फॉर्म, ये देखो ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है आर। वर्ब की अगर सेकेंड फॉर्म की बात कीजिएगा, वर्ब की सेकेंड फॉर्म की बात कीजिएगा, तो ये आपका आता है बाबू कौन, वाज अवर क्या, वर, वाज अवर वर। क्यों ये समझा रहे हैं, इस चीज की जरूरत पड़ेगी। ये वर्ब का क्या है, सेकेंड फॉर्म है। वर्ब के थर्ड फॉर्म की हम बात करते हैं तो बीन होता है। वर्ब का फोर्थ फॉर्म की बात कीजिएगा तो बीइंग हो जाता है।
और फिफ्थ फॉर्म की बात कीजिएगा तो क्या हो जाता है बाबू, इज हो जाता है। इसी तरह अगर हैव फैमिली में अगर हम लोग चलें तो हैव जो होता है यह वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है और इसका वर्ब का सेकेंड फॉर्म हैड ही होता है और वर्ब का थर्ड फॉर्म हैड ही होता है। वर्ब का फोर्थ फॉर्म की बात कीजिएगा तो हैविंग हो जाएगा और वर्ब का फिफ्थ फॉर्म की बात कीजिएगा तो प्यारे लाडलो हैज हो जाता है। डू में आप लोग को पता ही है, डू जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, डिड वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, फिर डिड आओगे तो वर्ब का सॉरी डिड वर्ब का सेकेंड फॉर्म, डन जो हो जाएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म, डूइंग जो हो जाएगा आपका वर्ब का फोर्थ फॉर्म और डज जो हो जाता है वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। तो आप देख रहे हो कि यह हेल्पिंग वर्ब भी किसके जैसा बिहेवियर रख रहा है, तो मेन वर्ब के जैसा। अब आपको ये पूछा जाएगा कि बताओ आर का वर्ब का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, तो आपको याद रखना है वॉज होता है। हैज हैव का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, तो प्यारे विद्यार्थियों हैड होता है। डू का वर्ब का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, तो डिड होता है। यह थोड़ी सी बेसिक जानकारी है, इसको आप जरूर याद रखना है आपको, ये आपको बहुत जगह हेल्प करेगा, नहीं तो बहुत सारा कंफ्यूजन हो सकता है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। कंफ्यूजन हो सकता है तो क्वेश्चन में उलझन होगी, क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। आइए अब हम अपने टॉपिक की ओर बढ़े, अपने टॉपिक की ओर बढ़े तो एक एक करके आप समझते चलो। अब देखो, जहां तक मुझे याद है कि मैं एक्शन से संबंधित कंडीशनल सेंटेंस पढ़ा दिया हूं, आप जाइएगा फर्स्ट वीडियो देखिएगा तो वहां पे आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। हमको जहां तक उम्मीद है कि मैं यहां तक पढ़ाया था, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट फिर कोमा सब्जेक्ट प्लस वुड हैव वुड हैव वुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यहां तक मैं पढ़ा दिया था। बताया था कि बाबू जो कंडीशन होता है, कंडीशन में अगर हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म हो तो जो रिजल्ट निकल कर आता है उसमें वुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। फिर आपको एक और भी बताया था, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट कोमा सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये बात मैं बताया हूं कि यदि वर्ब का सेकेंड फॉर्म कंडीशन में यदि वर्ब का सेकेंड फॉर्म होगा तो रिजल्ट जो होता है वह वुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। इस दोनों में आप अंतर देख पा रहे होंगे। देखो, इस अगर कंडीशन मतलब कंडीशन किसको बोलते हैं, जिसमें इफ लगा होगा। कंडीशन में यदि हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा तो जो रिजल्ट निकल कर आता है वुड प्लस वर्ब के वुड हैव प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म में जाता है। कंडीशन यदि बाबू वर्ब के सेकेंड फॉर्म में अगर आता है तो रिजल्ट इसका वुड प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आता है। इतनी तो बात आपको मालूम ही है, पहले भी वीडियो में बताया हूं, जाकर मैं बार बार बोल रहा हूं, पिछला रिवर्स वीडियो देखिए, है ना। अगर समझ पाते होंगे तो समझ जाइए, यहाँ पर भी आ जाओ भाई। अब चलो, ये मैं रफ में समझा दिया, अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। थोड़ा सा समझिए इस कंसेप्ट को, इस कंसेप्ट से भी संबंधित क्वेश्चन है, लेकिन मैं थोड़ा सा प्रीवियस जो पढ़ाया हूं ना उससे क्वेश्चन करा दूं, फिर इस कंसेप्ट से क्वेश्चन करेंगे हम लोग। देखिए, इफ राजेश हैड ब्रेकफास्ट, कोई विद्यार्थी ये सोच लेंगे जो हैड हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, हैड हैव के साथ वर्ब का क्या थर्ड फॉर्म। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको थोड़ी सी समझाने के प्रयास करूं। देखो, ये हैड प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म में अगर ऐसा सोच रहे हैं तो ये है नहीं। अभी आपको बताए, अभी आपको मैं बताकर आया हूं, थोड़ा सा देखिए, मैं बताकर आया हूं कि हैव का वर्ब का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, हैड होता है। तो वही कंडीशन इसमें आया हुआ है, वही कंडीशन इसमें आया हुआ है, देखने का थोड़ा सा रुक जाओ यार। चलिए देखो, अब इसमें थोड़ा सा देखो आप, वो तो समझा ही दिए आप लोगों को, वो तो समझा ही दिए जो निकल कर आया था, है ना। अब फिर से एक बार देख लो यार, देख लो, देखो ये हैज हैव है, हैज हैव का वर्ब का सेकंड फॉर्म क्या होता है, हैव का वर्ब का सेकंड फॉर्म हैड, वर्ब का थर्ड फॉर्म तो भाई क्या, वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या, तो हैड, फिर फोर्थ फॉर्म हैविंग, फिफ्थ फॉर्म हैज। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन की ओर अगर बढ़े, क्वेश्चन की ओर बढ़े तो देखिए, क्वेश्चन में इफ राजेश हैड ब्रेकफास्ट, ये जो हैड है ना, हैड जो है यह क्या है दोस्त, ये क्या है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि हैड जो है, हैड
यह वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। तो जब ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म हो गया तो सीधी सी बात है, इधर जो होगा वुड प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म होगा। क्या होगा? वुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। देखो 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 देख लो यार, देख लो, आप देख लो थोड़ा सा। शायद हो सकता है अब ना आए, है ना, खैर छोड़िए। तो देखो, मैं यार पिछला वीडियो में बहुत बार बताया हूँ, तो ये क्या है आपका वर्ब का सेकेंड फॉर्म। जब ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म हो गया, इसी के नाते इधर क्या हो जाएगा बाबू, इधर क्या हो जाएगा, वुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे वुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए, तो सीधी सी बात है ये तो गलत है ना। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, तो राइट आंसर ये होना चाहिए वुड हैव वर्क नहीं, बल्कि वुड वर्क होना चाहिए। वुड वर्क आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यह कॉमन एरर की बात है, कॉमन एरर के रूप में ये गलती हो गया। हो सकता है आपको फिलर दे दे, फिलर दे दे, भरने को दे दे, तभी सेम रूल लगाइएगा आप। फिलर हो जिस विद्यार्थी को, सुनिए ना, जो विद्यार्थी को ना अगर एरर पकड़ने आ गया मेरे लाडलो, उसके लिए फिलर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो तो खेल चुका है, क्वेश्चन के साथ वो खेला है। यार कैसे सेंटेंस में कहाँ गलती है, जिसको गलती पकड़ने आ गया तो बताओ उससे फिलर बचेगा? यूं ही चुटकियों में उड़ा देगा, है ना। आ जाओ आ जाओ, देखो अब इसमें देखो, इफ सी डैश रीडिंग, ये क्वेश्चन को हम लोग बाद में देखेंगे। ये देखो, ये देखिएगा थोड़ा सा, इफ करण हैड, ये जो है गलत है। यहाँ पे थोड़ा सा आप क्या करो इसको बाबू, इसको आप क्या करो, देखिए राइटिंग में होता है ना कभी कभी गलत हो जाता है, तो आप इसको सुधार कर सर्व्ड कर लेना। क्या कर लेना बाबू, सर्व। चलो, इफ करण हैड सर्व्ड हर शी वुड हैव फील हैप्पी, बताइए इसमें गलती क्या है। तो कहोगे सर इधर जो है हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म है, इधर हैड प्लस क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है। तो जब हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो सीधी सी बात है कि इधर क्या होना चाहिए, वुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होना चाहिए। तो सर ठीक तो है, इफ करण हैड सर्व्ड हर शी वुड हैव फील हैप्पी। बच्चे ऐसे सोच रहे हैं कि वुड हैव के बाद वुड हैव है, ये वुड हैव देखकर इग्नोर कर देता है, आगे बढ़ जाता है। भाई साहब आप इस फील को तो देखो, फील वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, इसका थर्ड फॉर्म क्या होता है, तो फेल्ट होता है। ये यहाँ पे गलती थी। इफ बी कुमार हैड सबमिटेड द रिपोर्ट, देखो हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म इसमें भी है, हैड प्लस वर्ब का क्या थर्ड फॉर्म है। तो सीधी सी बात है, जब हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया तो इधर वुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। तो वुड हैव तो कहानी ठीक थी, लेकिन यहाँ पे बिन की कहानी को यूं ही पलट गया। वर्ब का थर्ड फॉर्म आप लिखोगे तो बी का थर्ड फॉर्म क्या होता है बाबू, तो आपको पता होना चाहिए बिन होता है ना। इफ शिवम हैव डन द वर्क ही विल इन्फॉर्म मी। देखिए देखिए मैं क्या बोला हूं, अगर बाबू इधर वाला सेंटेंस फ्यूचर टेंस में हो, सुनना है ध्यान से, इधर वाला सेंटेंस यदि फ्यूचर टेंस में हो तो इधर वाला सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट में हो सकता है, और प्रेजेंट किस में हो सकता है, कंटिन्यूअस टेंस में हो सकता है। तीनों सेंटेंस में हो सकता है। अब देख लो, इफ शिवम हैव डन किस में जा रहा है तो बाबू, तो आपको पता है ना, जब टेंस आप लोग पढ़े होंगे तो आपको पता होना चाहिए कि हैज हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखा हुआ मिल जाए तो यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। फिर उसके बाद विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो ये तो ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। मामला यहाँ पे गंभीर हुआ, सिंगुलर जो है किसी लड़का का नाम है, और जो भी लड़का का नाम होता है वह सिंगुलर फॉर्म में होता है। जब सिंगुलर हो गया तो आने वाला वर्ब भी क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। हैव गलत है, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा, तो दोस्तों हैज डन हो जाएगा। आशा करते हैं बाबू ये आप समझे होंगे। ये वाला क्वेश्चन को देखो, इफ सी इज रीडिंग, चलो ये कंटिन्यूअस टेंस में है। अरे कंटिन्यूअस टेंस का मतलब क्या, सब्जेक्ट प्लस इजआरएम प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म। कौन सा कंटिन्यूअस टेंस हुआ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। वॉज वर्ब प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म होता है, पास्ट कंटिन्यूअस हो जाता। मैंने किसका बात किया, प्रेजेंट का। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है तो कहोगे इफ सी इज रीडिंग, चलो भाई साहब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। देखो ये फिर यहाँ पे यार स्मार्ट राइटिंग के चक्कर में ना, जानते हैं कभी कभी टाइपिंग हो जाता है, ये नहीं, ये नॉन नहीं, यहाँ पर आप नोबेल कर लो थोड़ा सा, है ना।
नोवेल कर लेना, ठीक है। चलो अब देखो, इफ सी इज रीडिंग अ नोवेल, है ना, आई विल नॉट डिस्टर्ब हर, तो ये तो ठीक है। इफ सी इज रीडिंग अ नोवेल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, आई विल नॉट डिस्टर्ब हर, बिल्कुल सेंटेंस का ये ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए फटाफट आप इस चीज को स्क्रीनशॉट लीजिए और हम कंसेप्ट को अब आगे बढ़ाएंगे। जल्दी से बाबू स्क्रीनशॉट लो। चलिए आ जाए प्यारे विद्यार्थियों, अब देखो अगला क्वेश्चन की ओर। अगला कॉन्सेप्ट क्या है, यह कॉन्सेप्ट आप कल भी पढ़े थे, अभी मैं बता के गया हूं। देखो, इफ प्लस सब्जेक्ट, मैंने क्या बोला बाबू, इफ प्लस सब्जेक्ट, हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद क्या, ऑब्जेक्ट, ठीक है। इधर हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा तो कंफर्म है, इधर वुड हैव प्लस वर्ब का क्या होगा, थर्ड फॉर्म होगा। कभी कभी क्या होता है ना, हम लोगों के साथ छल हो जाता है, हम लोगों के साथ पूरा खेल खेल दिया जाता है। क्वेश्चन इन्वर्जन से पूछ दिया जाता है। इन्वर्जन के मतलब क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, तो इन्वर्जन के मतलब होता है किसी चीज को उल्टा करना, पलट देना, है ना। तो जब भी इन्वर्जन से क्वेश्चन पूछता है ना, तो कुछ नहीं करता। देखो ये जो हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखे है ना, यानी जो हेल्पिंग वर्ब ये है, इस हेल्पिंग वर्ब को पहले कर देंगे। तो देखो यहाँ पे हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, कंडीशनल सेंटेंस में। अब बच्चे ये मत सोच लीजिएगा कि यह सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो गया, ओ बाबा नो 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 नो, ऐसा गलती नहीं यार, इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहता तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा रहता है, याद रहेगा। अब इन्वर्जन में क्या होता है ना, जो हेल्पिंग वर्ब लगा रहता है उसको बाहर कर दिए, तो ये हैड पहले आ गया। याद रखना कि जब हेड बाहर हो जाएगा ना, तो इफ की कहानी खत्म हो जाती है, यानी इसमें अब इफ लगाओगे तो यह सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इन्वर्जन में हेड पहले करोगे तो इफ हट जाता है, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, बाकी प्रोसेस सेम है। यह दोनों आपको बात ध्यान में रखनी है। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इफ हैड सी हैड कप ऑफ टी, ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, ये तो बहुत बड़ा गलती हो गया। आओ आओ समझो समझो, देखो देखो प्यारे विद्यार्थियों, देखो कंसेप्ट क्या है। ओ भाई साहब आप उधर काहे चले जाते हैं यार, इधर आइए ना यार। देखिए अब यहाँ पे कंसेप्ट को समझना है, कंसेप्ट बहुत ही धांसू है। सबसे पहले ये हमारा क्या है बाबू, ये हमारा क्या है, तो कहोगे सर ये खूबसूरत सा ये लाडला है ना, ये लाडला है जो है चुन्नू बाबू, सब्जेक्ट हो गया। अब यह सब्जेक्ट हो गया, तो सब्जेक्ट के पहले देखो इन्वर्जन के रूप में हैड को बाहर किया ना, तो कहोगे सर जी सर हैड तो बाहर हो गया। जब हेड बाहर हो गया तो बोलो ना यार, इफ लिखना सही है क्या, तो कहोगे न न न न न, हो गया सर, बहुत बड़ा गलती हो गया। इफ कहां से आता है, इफ ए हैड हो गया, अब हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो लो भाई साहब ए थर्ड। अब ये मत सोच लीजिएगा हेड हेड वो दूधू को हेड, अरे यार आप काहे घबराते हो मेरे लाडलो, देखो ना यार, आप देखो तो थोड़ा सा इसमें है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, हैड वर्ब का सेकंड फॉर्म है, हैड वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं है, तो एक हेड वर्ब का सेकंड फॉर्म के रूप में और एक हेड वर्ब के थर्ड फॉर्म के रूप में। चलो भाई साहब, तो हेड वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है कि नहीं होता है, तो सर बिल्कुल होता है। आ जाइए क्वेश्चन पे आइए। अब ओ भाई साहब अब क्वेश्चन में देखो, तो ये हेड जो है, यह हेड जो है यह आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, और हेड के साथ वर्ब का कौन सा रूप लगता है, थर्ड फॉर्म, तो ये आपका वर्ब का कौन सा रूप हो गया, थर्ड फॉर्म हो गया। तो हैड सी हैड कप ऑफ टी, यदि वह क्या ली होती, चाय ली होती, ही वुड फील फेल्ट एनर्जी, वह अपने आप को मतलब वह ना, वह जो है एनर्जेटिक महसूस की होती। सब्जेक्ट वुड हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म एनर्जेटिक, सेंटेंस बिल्कुल क्या हो गया, सही। सारा लोचा वहीं पे था, सारा लोचा वहीं पे था। समझ आया मेरे लाडलो। ओ भाई साहब देखो यार आप लोग कंजूसी करते हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, यदि नए आए हो तो लाइक आप लोग नहीं करते हो यार, अगर अच्छा लग रहा है ना तो लाइक जरूर करना, एक लाइक से आपको बहुत सारा मुझे मोटिवेशन मिलता है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आप लाइक कर दो, बहुत अच्छे विद्यार्थी आप हैं, लाइक कर देना। दोस्तों के पास बांट बांट के खाना खाया जाता है, भेज दो यार, फैला दो एक बार, थोड़ा सा लगा दो तुम। हाँ चलिए आ जाओ, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये क्या आपका हो गया, मेन वर्ब हो गया। देखो ना यार इसी क्वेश्चन को ऐसे ऐसे हो जाता है, सी हैड हैड, देखो सी हैड हैड सी हैड अ कप ऑफ टी, अ कप ऑफ क्या, टी, तो हैड सी हैड कप ऑफ टी, यहाँ पे अ कप ऑफ टी कर लीजिएगा। देखो अब बच्चे ये नहीं सोच रहे हैं ये क्यों हैड डबल हो गया, यह हेल्पिंग वर्ब है, जो हैज हैव हैड लगाते हो, और ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है, कौन सा टेंस में चला गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चला गया।
अरे किसमें चला गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चला गया। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, इस चीज को समझ लिए, आगे बढ़ो। देखो हैड रामू, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया इन्वर्जन के रूप में। हैड रामू कंप्लीटेड, वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया। देखो ना ये थर्ड फॉर्म, यही थर्ड फॉर्म लिखा था यहाँ पे। हैड रामू कंप्लीटेड द टास्क, ठीक है, ही वुड पास इन एग्जाम। जब इधर बाबू, इधर मेरे प्यारे विद्यार्थी आप मेरे को बताओ, इधर बताओ, जब इधर यहाँ पर हैड है और ये हमारा क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है। जब हैड प्लस वर्ब का आपको थर्ड फॉर्म देखने को मिल गया तो इधर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, तो कहोगे सर इधर तो हमको पता ही है, वुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा। वुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, जब वुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा तो वुड पास नहीं, ये गलत है, सही होना चाहिए, सही होना चाहिए वुड हैव पास्ड, वुड हैव क्या, पास्ट। समझ आया मेरे विद्यार्थियों? चलो भाई साहब अगला क्वेश्चन की ओर अगर हम बढ़ते हैं तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, डैश स्वाति कम। ये मत सोच लेना जी बाबू ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, नहीं, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखा गया है। कम, केम, कम। डैश स्वाति कम हियर, शी वुड हैव मेट। वुड हैव है ना, तो जब ये वुड हैव है तो सीधी सी बात है यहाँ पर क्या आएगा, तो भाई साहब हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो हैड प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म जब आएगा तो बताओ ना यार क्या करें, बताओ क्या करें आप। इधर वुड हैव है तो इधर क्या हो जाएगा, हैड प्लस वर्ब का कौन सा रूप, थर्ड फॉर्म। तो ये तो थर्ड फॉर्म है ही। अब यहाँ पे ऑप्शन में देख लो, ऑप्शन में देखो क्या क्या कहानी मामला क्या हो रहा है, वर नहीं, हैज नहीं, इज नहीं, आंसर क्या हो गया आपका, हैड। क्लियर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? इन्वर्जन आपको समझ में आया? बोलो 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 बोलो, इन्वर्जन समझ में आया? इन्वर्जन में इफ को हटाकर हैड को बाहर कर दिया जाता है। क्लियर है? बोलो बोलो, आ जाओ आ जाओ। चलो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगले कंसेप्ट की ओर। बोलो तेरी, अब देखिएगा अगला कंसेप्ट आपका क्या है ये, अब इसको देखिएगा, समझना है बहुत अच्छा से। एक ऐसी कंडीशन आती है, बहुत ही बेहतर कंसेप्ट है, ये लिख लो मेरे तरफ से, 100%, 100% आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आएगा, इससे केवल एक क्वेश्चन आने वाला है, 100 में 100% में बोल रहा हूं, इसको हमेशा आप ध्यान में रखिएगा। चलो आओ भाई साहब देखो, एक जो होता है इमेजिनेशन, इमेजिनेशन का मतलब आप समझ पा रहे हो, उसी को हाइपोथेटिकल कंडीशन कहा जाता है। मतलब वैसा एक्शन जो कभी हकीकत नहीं है, जो कभी हकीकत नहीं है, केवल उसको इमेजिन किया गया है, केवल उसको क्या किया गया है, इमेजिन किया गया है, कल्पना किया गया है ना। जैसे अगर अगर ऐसे सोच रहे हैं, मैं अगर बोलूं अपने आप को, ध्यान से सुनना, मैं अपने आप को ऐसे बोलूं कि यदि मैं ध्यान से सुनिएगा, यदि मैं राजा होता, चलो राजा का छोड़ो, यदि मैं प्रधानमंत्री होता, यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो मैं आप लोगों को मदद करता। मैं केवल इमेजिन कर रहा हूं, यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो मदद करता, ना ही मैं प्रधानमंत्री था और ना ही मैं अभी प्रधानमंत्री हूं, केवल हम कल्पना कर रहे हैं, होते तो मदद करते, होते तो मदद करते। आप देख रहे हो ना, पास्ट की बात को, पास्ट की बात को हम प्रेजेंट में इमेजिन कर रहे हैं, पास्ट की बात को हम प्रेजेंट में, यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो आपको मदद करता, सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए ये बातें बोल रहे हैं ना। तो यही है बाबू इमेजिनेशन। और याद रखिएगा, जितने भी इमेजिनेशन और हाइपोथेटिकल जो कंडीशन होता है वह कभी रियल नहीं होता है। तो बाबू यह आपका कंडीशन जो है वह अनरियल होता है। क्या होता है? अनरियल। तो यह कंडीशन जो है अनरियल हो गया, और यह क्या बताता है, तो यह हमारे रिजल्ट को बताता है। तो रिजल्ट भी क्या होगा, जब जब कंडीशन जो है, कंडीशन अनरियल है, तो रिजल्ट भी जो होगा ना, यानी जो रिजल्ट निकलेगा यह रिजल्ट भी अनरियल होगा। क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों? अनरियल होगा। अब जब अनरियल होगा तो समझने का प्रयास कीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। देखो दो तरह से, ये अभी अभी मत समझिए, ये वाला को मैं अब समझाऊंगा बाद में, थोड़ा सा आप इस चीज को समझ गए होंगे तो लिख लीजिएगा, मैं मिटा रहा हूं। अब देखो क्या है कहानी, मूल लोचा क्या है इसका, इसका लोचा क्या है, समझो समझो। यहाँ पे भव का फर्स्ट फॉर्म डाल लीजिएगा, मिट गया। अब देखोगे क्या लोचा इसमें क्या है भाई साहब, पूरी अटपटांग कहानी, पूरी अटपटांग हो गई इसमें। इफ प्लस
सब्जेक्ट वर प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म। हम अभी आपको बता के गए हैं ना, जो वर जो होता है वह एक तरह का क्या होता है, वर्ब का सेकंड फॉर्म ही होता है। फिर उसके बाद यहाँ पे डैश डैश मतलब कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ नाउन आ सकता है, नाउन या कोई प्रोनाउन आ जाएगा, कोई नाउन या क्या आ जाएगा, प्रोनाउन। आगे हम लोग समझेंगे कोई नाउन या प्रोनाउन। चलिए, तो देखिए विद्यार्थियों, थोड़ा सा जो है कुछ इशू हो गया था, कैमरा हिल गया था, है ना। चलिए समझ लेते हैं फिर से। तो देखिएगा, ई प्लस सब्जेक्ट प्लस वर, ये वर क्या होता है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म ही है। यहाँ पे कोई नाउन या प्रोनाउन आ सकता है, फिर सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब देखो, याद रखना है आपको एक चीज, क्या पता है, क्या क्या, जब ऐसी सिचुएशन आएगी, इधर वुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, आगे बढ़ा दीजिए। तो इमेजिनेशन में हमेशा याद रखिएगा, यहाँ पे वर ही आता है। क्या आता है, वर आता है। अब जब वर आएगा तो सीधी सी बात है, गलतियां क्या क्या हो सकती हैं। यहाँ पर इज आएगा तो गलती है, आर आएगा तो गलती है, एम आएगा तो गलती है, फिर उसके बाद यहाँ पर वज आएगा तो गलती है, हैज आएगा तो गलती है, हैव आएगा तो गलती है। इतना चीजें जो होती हैं गलती होती है। अब आपके प्रश्न दिमाग में आ रहा होगा, सर हैड होगा तो, ओ भाई साहब केवल हैड होगा तो अभी बताएंगे थोड़े देर बाद, थोड़ा देर बाद समझिएगा। इतना चीज एरर है, हो सकता है यहाँ पे इज आर एम वॉज हैज हैव कुछ भी नहीं आएगा। कब, किसमें, इमेजिनेशन और हाइपोथेटिकल कंडीशन में। आओ और विस्तार से हम लोग इस चीज को समझते हैं। हाइपोथेटिकल कंडीशन में क्या और होता है, इसको देखिए। हाइपोथेटिकल कंडीशन में जो बाबू यहाँ पे जो भव आ रहा है ना, वर आ रहा है, यह कोई एक्शन को नहीं दिखाएगा। कोई एक्शन मतलब कोई काम को होता हुआ नहीं दिखाएगा, काम को होता हुआ नहीं दिखाएगा, याद रखिएगा। जैसे चलना फिरना हंसना ये सब नहीं दिखाएगा। पीछे अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे, यह सारा का सारा वर्क की बात हो रही थी, सारा का सारा वर्क की बात हो रही। कंप्लीटेड के मतलब समाप्त करना, कम के मतलब आना। इसमें इस प्रकार से आपको कहीं देखने को नहीं मिलने वाला है, काम आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब देखो, और इसको मैं थोड़ा सा सट्टी करूं ना, और थोड़ा सा मैं सट्टी करूं, तो चलिए ना भाई साहब, और आप लोग को मैं समझाने का थोड़ा सा प्रयास करता हूं। इसको अच्छा से समझिएगा, लीजिए और अच्छा से समझ लीजिए। ए तू मिट कह रहा है भाई, ओ भाई साहब देखो, और अच्छा से समझ लो। ये जो वर आएगा कब, तो यहाँ पे जो नाउन और प्रोनाउन आएंगे, इस नाउन और प्रोनाउन को ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे क्या आता है, एक चीज हैड भी आता है। हैड का कंडीशन अभी आप लोग को दिखाएंगे क्वेश्चन के माध्यम से, नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलो पहले वर वाला कारण समझो। इफ लता मंगेशकर वाज एलाइव, यानी ये कल्पना हो रहा है, यदि लता मंगेशकर जीवित होती तो वह क्या करती, वह क्या करती, गाना गाती। एक बहुत ही बिजोर बात देखो, इमेजिनेशन में हाइपोथेटिकल में क्या होता है, जो सब्जेक्ट यहाँ पर होता है प्यारे विद्यार्थी, जो सब्जेक्ट यहाँ पे होता है वही सब्जेक्ट यहाँ पर आपको आएगा। जो सब्जेक्ट यहाँ पर होगा वही सब्जेक्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। बात समझ पा रहे हैं। यहाँ पे अगर नाउन होगा तो यहाँ पे प्रोनाउन के रूप में आएगा। किस रूप में आएगा, प्रोनाउन के रूप में। प्रोनाउन है तो कोई दिक्कत ही नहीं। देखो ना, इफ लता मंगेशकर वाज एलाइव, यदि लता मंगेशकर जीवित होती तो वह कौन, मतलब लता मंगेशकर ही। यह लता मंगेशकर के लिए क्या आया, सी वुड सिंग अ सॉन्ग, वह क्या गाती, तो वह गाना गाती। तो भाई साहब इमेजिनेशन में वज नहीं, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, वर। यदि लता मंगेशकर जीवित होती तो वह क्या करती, गाना गाती। इफ डैश इन इंग्लैंड, यदि मैं, इफ आई डैश इन इंग्लैंड आई वुड टीच इंग्लिश, यदि मैं कहाँ होता, यदि मैं इंग्लैंड में होता तो क्या करता बाबू, क्या करता, तो इंग्लिश सीखता। अरे भाई साहब हम इमेजिन कर रहे इंग्लैंड में होते तो क्या करते, सीखते। अब आपके प्रश्न में आ रहा है कि सर आप हैड क्यों नहीं लगाए। तो मेरे प्यारे लाडलो, हैड जो है वह पोजेशन को दिखाता है, पोजेशन को दिखाएगा, मतलब किसी चीज को लेकर अधिकार को दिखाएगा। तो जहां अधिकार का सेंस होगा ना वहां पे हेड लगाएंगे। बताइए ना, लता मंगेशकर का किसी चीज पर अधिकार है क्या, यदि लता मंगेशकर जीवित होती, अधिकार का बात कहाँ हो रहा है यार, ये तो सिचुएशन अवस्था स्टेट की बात हो रहा है। वर का प्रयोग कब करते हैं, जब बात अवस्था का हो जाएगा, स्टेट का, सिचुएशन की हो जाएगी, अवस्था की बात होती है, वहां पे हम लोग किसका, वर का यूज करते हैं इमेजिनेशन में। अब चलो, तो इफ डैश इन इंग्लैंड, ये अवस्था की बात हो रही है, यदि मैं इंग्लैंड में होता तो अंग्रेजी सीखता, तो यहाँ पर भी आपका आंसर क्या हो जाएगा बाबू, तो वर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें भी इन्वर्जन आता है, इसमें भी क्या आता है, इन्वर्जन, इसमें भी क्या आता है, इन्वर्जन आता है। चलो इन्वर्जन की कहानी को यहाँ पर भी समझो आप, इन्वर्जन की कहानी को समझो।
यहाँ पर वर आंसर हो जाएगा। इन्वर्जन में देखो क्या होता है, प्यारे विद्यार्थियों समझना, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर, वर वर्ब का सेकंड फॉर्म है ना। बहुत सारे लोग ये बता के निकल जाते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट होता है, जी नहीं, यही तो गलती है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं आता है, यहाँ पे सब्जेक्टिव केस आता है, यानी वर के बाद यहाँ पे सब्जेक्ट सेकेंड आएगा। क्या आएगा? सब्जेक्ट क्या? सेकेंड। ये सब्जेक्ट फर्स्ट है। सेकेंड सेंटेंस की जब आते हैं ये कंडीशन, रिजल्ट वाला में क्या होता है, रिजल्ट वाला में क्या होता है, हम फर्स्ट सब्जेक्ट को ही उठा के यहाँ पे डाल देते हैं। फर्स्ट सब्जेक्ट को अभी बताया ना, यही सब्जेक्ट यहाँ पर आया है, तो सेकेंड सब्जेक्ट में कोई छेड़छाड़ नहीं। इन्वर्जन में क्या होता है, इस वर्ग को पहले लिख देंगे, जब वर्ग को पहले लिख देंगे तो इफ की कहानी खत्म हो जाएगी, फिर यहाँ पे इफ लिखिएगा तो ये गलत हो जाएगा। वर्ग सब्जेक्ट का सब्जेक्ट और ये सब्जेक्ट टू दोनों एक साथ आ जाएगा, फिर यही सब्जेक्ट यहाँ पर आ जाएगा, फिर वुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आगे बढ़ जाएंगे। इस प्रकार से इन्वर्जन होता है। फिर से सुनो, इफ होगा सब्जेक्ट होगा वर, यानी वर को वर्ब के सेकेंड फॉर्म ही कहा जाता है। यहाँ पर जो आएगा वर के बाद सब्जेक्टिव केस ही आता है, सब्जेक्टिव केस आएगा, एक सब्जेक्ट टू। जब अगला सेंटेंस की जब बात करोगे तो ये फर्स्ट जो सब्जेक्ट आप देख रहे हो यही सब्जेक्ट यहाँ पर आ जाएगा। इन्वर्जन में क्या होता है, वर पहले आ जाएगा तो इफ की कहानी खत्म, इफ लिखने की जरूरत नहीं है। वर फिर ये सब्जेक्ट फर्स्ट जो है, फर्स्ट का फर्स्ट बचा क्या है, सब्जेक्ट टू, तो सब्जेक्ट टू हो जाएगा। ये सब्जेक्ट फर्स्ट जो है यहाँ पर उठकर चला आएगा, बाकी आगे प्रोसेस हो जाएगा। इस प्रकार से इन्वर्जन होता है। अब इन्वर्जन से क्वेश्चन अगर आप बनाने का प्रयास करोगे तो आगे देखो भाई साहब, देखो इफ आई डैश आई वॉज यू, देखो ये सब्जेक्ट नंबर वन है, सब्जेक्ट वन हो गया, ये आपका सब्जेक्ट क्या हो गया, टू हो गया। तो भाई साहब यहाँ पे वर नहीं, वज नहीं, यहाँ पर क्या होगा, वर। यही सब्जेक्ट बाबू देख आगे गया है, आई विल नॉट हेल्प देम, आई विल नॉट हेल्प देम, एक तो गलती, यहाँ पे वर, जब वर आता है तो यहाँ पे विल नहीं बल्कि यहाँ पर क्या होगा, वुड होगा। अरे यार देखना, यार देखना मेरे प्यारे विद्यार्थी, वुड है कि नहीं है, इसमें वुड है कि नहीं, तो विल की बात कहां से आ गई। तो दो गलतियां इसमें थी, एक गलती वॉज गया, वर हो जाएगा, एक गलती विल नहीं बल्कि वुड। सेकेंड क्वेश्चन में इन्वर्जन से देखो, डैश डैश आई ही, डैश आई ही सब्जेक्ट है ना, कहोगे सर ठीक है सब्जेक्ट टू है, ये क्या है, सब्जेक्ट वन है। बच्चे कंफ्यूज करते हैं, सोचते हैं आई ही एक हो गया, ना 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 भाई, ये देखो इन्वर्जन की केस है, या किसी केस है इन्वर्जन की। फिर से यार, फिर से एक बार देख लो यार, आप लोगों को मैं बार बार समझाने का प्रयास कर रहा हूं। यह सब्जेक्ट फर्स्ट है, यह सब्जेक्ट सेकेंड है ना, यह सब्जेक्ट क्या है, सेकेंड है, ओह सब्जेक्ट सेकेंड है, इसको काटा मैंने, यहाँ पर क्या लिखा, वर लिखा। जब वर लिखेंगे तो यहाँ पे विल नहीं बल्कि क्या होगा, वुड होगा। क्लियर है? यह आपका लो भाई साहब, देखो अब आओ, ये आपका क्या है, सब्जेक्ट वन है, यह आपका सब्जेक्ट क्या है, तो कहोगे सर सब्जेक्ट टू है। अब यही सब्जेक्ट यहाँ पर गया है, सब्जेक्ट वन, तो यहाँ पर बोलो क्या हो जाएगा, तो कहोगे सर सीधी सी बात है, इन्वर्जन है तो वर्ग को बाहर कर देंगे, वन को क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे। ठीक है, आगे आई वुड फेस द चैलेंज, बिल्कुल सही हो गया। तो यहाँ पे आंसर में क्या हो जाएगा बाबू, वर हो जाएगा। वर 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 आई हर सी विल नॉट डू दिस, मतलब समझ रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, यदि इसका मतलब समझो, यदि मेरे स्थान पर तुम होते, यदि मेरे स्थान पर क्या होता, तुम होते तो आई वुड, सॉरी 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 उल्टा बोल दिए, यदि तुम्हारे स्थान पर मैं होता, यदि तुम्हारे स्थान पर, इफ आई वर यू, यदि तुम्हारे स्थान पर मैं होता तो मैं क्या करता, उन लोगों को मदद करता। इसका मतलब हुआ वर आई ही, वर आई ही, यदि उसके स्थान पर मैं होता तो मैं चैलेंज को फेस करता। ये क्वेश्चन है, वर आई हर, यदि उसके स्थान पर मैं, किसी लड़की की बात हो रहा है, तो यह सब्जेक्ट वन है, यह सब्जेक्ट वन है, यह सब्जेक्ट टू, हर नहीं बल्कि यहाँ पर क्या होना चाहिए बाबू, सी होना चाहिए, सी होना चाहिए ना, एक गलती है, ये सब्जेक्ट ज्यों का त्यों जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पर सी नहीं बल्कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, आई विल नॉट डू दिस, ये जाकर सेंटेंस सही हो गया। फिर से सुन लो, वर इन्वर्जन के लिए यहाँ पे सब्जेक्ट वन, ठीक है,
हर नहीं, सब्जेक्ट टू में हर नहीं, हर ऑब्जेक्ट होता है, तो ऑब्जेक्ट का यहाँ पे हर का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा सी। इन्वर्जन में क्या होता है, जो सब्जेक्ट यहाँ पे वही सब्जेक्ट यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दिया आई विल नॉट हेल्प। इफ किरण इज अ सिंगर शी वुड सिंग अ सॉन्ग। यानी देखो इसमें गलतियां थोड़ा सा समझो, गलती इसमें समझो मेरे बाबू समझो इसमें गलती। गलती देखो इसमें क्या क्या है, इसमें गलती देखो, इसमें गलती कितनी खतरनाक है। एक गलती, इफ किरण इज नहीं, काट दो यहाँ पे, इज नहीं बल्कि क्या होगा वर। एक गलती, इफ किरण अ सिंगर, यदि किरण क्या होती, एक सिंगर होती, सब्जेक्ट वन है सब्जेक्ट टू है, या किरण के लिए हम क्या लिखे सी, चलो ठीक है। वुड सेंग, ए भाई साहब वुड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेंग नहीं, यहाँ पर क्या हो जाएगा सिंग हो जाएगा, सिंग अ सॉन्ग। अब जाकर सेंटेंस सही हुआ। इफ राधा अ क्वीन, इफ राधा अ क्वीन, यदि राधा क्या होती, एक रानी होती, तो वह गरीबों की मदद करती, होती तब ना राधा कल थी रानी ना आज वह रानी है, केवल वह इमेजिंग कर रही है। तो यहाँ पे वज नहीं, इज नहीं, एम नहीं, आंसर क्या हो जाएगा वर। अब आपको मैं अभी बता के आया हूं ना बाबू, यहाँ पर हेड भी आ सकता है, लेकिन हेड कब, जब बात पोजेशन अधिकार की बात हुई होगी, अगर अधिकार के लिए इमेजिंग किया गया होगा तो आप हेड लगा लीजिएगा। अगर स्टेट अवस्था की बात हुई होती तो हम लोग वर लगा रहे हैं, बात समझ रहे हैं ना, वर लगेगा वहां पे। अब आगे बढ़ो, देखो इस क्वेश्चन को, इफ राधा डैश आकार, यदि राधाकार होती, ऐसा बताओ सोच के देखो ना, यदि राधाकार होती तो वह उसे बेचती, वह जो है वह मुझसे बेच देती। ये भाई साहब राधाकार थोड़ी हो जाएगी, राधा के पास का, राधा का अधिकार को दिखा रहा है, तो अधिकार को दिखा रहा है, तो यहाँ पे वज भी नहीं वर भी नहीं, यहाँ पर क्या हो जाएगा हेड हो जाएगा। तो इफ राधा हैड अ कार, यदि राधा के पास कार होती तो वह मेरे से क्या कर देती, वह बेच देती। तो यहाँ पर आप लोग समझ आए होंगे कि बाबू वर भी आ सकता है और हेड भी आ सकता है। कब, हेड जब बात पोजीशन का होगा तब। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर उसके बाद ये लेने के बाद आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, सारे क्वेश्चन को, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो सेंटेंस में एक और कंडीशन उत्पन्न होता है, प्यारे विद्यार्थियों समझने का प्रयास कीजिएगा। सब्जेक्ट के पहले आपको वुड गेट लिखा हुआ मिल जाएगा, या सब्जेक्ट के साथ आपको विश या विशेष लिखा हुआ मिल जाएगा, या आपको एज इफ लिखा हुआ मिल जाएगा। इस सब के मतलब होता है काश, सबके मतलब क्या होता है काश, सबके मतलब क्या होता है काश, है ना। ये भी एक इमेजिंग किया गया, जैसे मैं बोलूं काश में क्या होता, एक सिंगर होता तो आप लोगों को गाना सुनाता, है ना। ना ही मैं सिंगर हूं, ना ही मैं सिंगर अभी हूं, ना कभी सिंगर था। काश में होता, इसको भी तो इमेजिंग किया जा रहा है ना, विश है, मेरी इच्छा है, इच्छा को यह ब्याह करता है। यह क्या दिखाता है बाबू, विश को, किसी व्यक्ति के इच्छा को जाहिर करता है, इच्छा के बारे में कल्पना करता है ना। मैं बोलूं काश में चलो ध्यान से सुना, काश मेरे पास एक फोन होता तो मैं आप लोगों को कॉल करता। हाँ एक और बात सुन लीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो विद्यार्थी ऑफलाइन क्लास में अगर नहीं पढ़ते हैं, अगर ऑफलाइन की इंक्वायरी के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, तो लो भाई साहब ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप कुछ पूछ सकते हैं, है ना। क्लास के बारे में जो कुछ भी आपको प्रॉब्लम है ये पूछ सकते हैं। 7091247591 ये मेरा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर, ठीक है बाबू। चलो देखो, हाँ ज्यादा यार परेशान मत करना, लेकिन परेशान नहीं करना। देखो वुड डेट काश के बारे में, हाँ जब काश की बारे में बात होती है तो फिर शुरू से वही चीज समझाते आ रहे हैं, वर प्लस वर्ब का क्या सेकेंड फॉर्म, वर प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस क्या यहाँ पे क्या हो जाता है बाबू, तो ऑब्जेक्ट हो जाता है। आ जाओ देखिए, चलिए ऑब्जेक्ट हो गया। अब चलो सब्जेक्टिव केस की यहाँ पे बात हो जाएगी। मतलब क्या, यदि मैं काश में क्या होता है, एक शिक्षक होता, काश में इंडिया में होता, ये चीजें। अब यहाँ पे आपको कहानी की मामला को समझना है, कहानी को समझिए। वुड डेट है, वुड डेट के बाद यहाँ पे सब्जेक्ट हुआ, सब्जेक्ट के बाद वज नहीं यहाँ पर आएगा, हमेशा क्या आएगा वर आएगा, पहला गलती ये हो गया। सी विशेष, देखो सब्जेक्ट के साथ विश या विशेष आ जाएगा, सी विशेष, ठीक है। डेट सी इज इन इंडिया, काश वह
काश वह कहाँ होती, इंडिया में होती। इज नहीं भाई, इज नहीं, यहाँ पर क्या वर। रागनी बिहेव्स, ये कंसेप्ट को समझना बाबू। सेंटेंस के बीच में अगर एज इफ आ गया, कहाँ आ गया एज इफ, तो आपको ध्यान में रखना है एज इफ के पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस आता है, एज इफ के बाद सिंपल पास्ट टेंस आता है, यानी वर्ब का सेकेंड फॉर्म आपको देखने को मिल जाएगा। फिर सुनो, एज इफ के पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस, एज इफ के बाद आपको क्या देखने को मिलता है, सिंपल पास्ट टेंस। रागनी बिहेव्स सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, ये रागनी सिंगुलर है, वर्ब का पांचवा रूप लगा है, ठीक है। एज इफ बिहेव्स, एज इफ मानो की, एज इफ के मतलब क्या होता है, मानो की। रागनी इस प्रकार से बिहेव करती है मानो की, मानो की वह क्या हो, द होल वर्ल्ड बिलोंग्स टू हर, पूरी दुनिया उसकी है। ऐसे बिहेव करती है कि मानो की पूरी दुनिया उसकी है। तो बाबू वर्ब का सेकेंड फॉर्म आगे क्या चाहिए, वर्ब का सेकेंड फॉर्म ना, तो यहाँ पे बिलोंग्स नहीं होगा, बल्कि आपका यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, तो बिलोंग हो जाएगा। फिर से देखो, एज इफ के पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसके बाद सिंपल पास्ट टेंस। रागनी बिहेव्स एज इफ द होल वर्ल्ड बिलोंग्स टू हर, नहीं बिलोंग्ड टू हर। सी ही स्पीक्स, वह इस प्रकार से बोलता है मानो कि वह क्या हो, एक वक्ता हो, स्पीकर हो। बाबू वज नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, वर होगा। बात समझ पाए मेरे लाडलो, बात समझ पाए। चलिए अब आशा करते हैं कि आप इस सारे बात को बहुत अच्छे से समझे होंगे। कंडीशनल सेंटेंस का एक और वीडियो आएगा, इसमें पूरा कंडीशनल सेंटेंस को मैं खत्म कर दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो बाबू लाइक जरूर कीजिएगा। बस आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में।